गुड मॉर्निंग यारा, डीजी राइडर्स आ गए दोबारा। मैं गुरु भाई, मोस्ट वेलकम आप सबका। और आज सुबह के बज रहे हैं 5 और हम हैं आज जाने के लिए विंटर राइड पे। और विंटर राइड जाएंगे उत्तराखंड औली में। सुना है वहाँ बहुत अच्छी बर्फबारी हो रही है। अब देखते हैं विंटर राइड पे हमें स्नोफॉल मिलता है नहीं मिलता है। आपको दिखाएंगे। ठंड सुबह सुबह बहुत है, हम बिल्कुल पैक हैं। दिल्ली की सर्दी, जैसा कहा जाता है कि दिल्ली की सर्दी और शिमला की सर्दी में अब ज़्यादा फ़र्क नहीं रहा है। तो चलिए आपको रास्ते में दिखाते हैं कैसा वेदर मिलेगा हमें, कैसे रोड कंडीशन मिलेगी। मिलते हैं आपसे दोबारा रास्ते में। हम निकल चुके हैं डीजी यानी कि दिलशाद गार्डन से औली के लिए। सुबह के बज रहे हैं 5 और मेन बॉर्डर जो है वो है सील किसान आंदोलन, इसकी वजह से तो हम जाएंगे अंदर से होते हुए दिलशाद गार्डन तो शालीमार गार्डन, शालीमार गार्डन से हम जाएंगे राजनगर होते हुए। तो अभी तो है सबसे आगे है जुगल, उसके पीछे योगेश जी, फिर है शुभम, फिर है विशाल कोहली और लास्ट में मैं हमेशा की तरह आपका गुरु भाई। अभी हम पहुंचने वाले हैं इंडियन एयरवेज जो कि गाजियाबाद में है। ये इंडियन एयरवेज है मेरे लेफ्ट हैंड पे। अब यहाँ मिलेगा कोहरा क्योंकि ये है हिंडन नदी और नदी के ऊपर जो है पानी के ऊपर जो है कोहरा ठहर जाता है, तो इसीलिए बहुत ही केयरफुल हमें चलना पड़ेगा। इसलिए सबकी लाइटें ऑन है, धीरे धीरे चलेंगे। कोहरा देखिए, आप दिख ही रहा होगा आपको, कोहरा है ज़्यादा। देखिए 100 मीटर से ज़्यादा का हमें नहीं दिख रहा है, कोहरा बहुत ज़्यादा है, कोहरा है खतरनाक। तो इसीलिए चलना है अब धीरे धीरे, होले 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 होले। इसीलिए हमने जो है इंडिकेटर स्विच करा रखे हैं कि जिससे कि दूर से हमारी बाइक दिख जाए। एक्स्ट्रा लाइट्स लगवाई है। देखिए जैसे राजनगर एक्सटेंशन के हम रिहायशी एरिया में पहुंचे बिल्कुल ही फॉग हट गई है। अभी रास्ते में इतनी फॉग थी कि हमें कुछ नहीं दिख रहा था और यहाँ बिल्कुल भी फॉग नहीं है। ये फर्क पड़ता है रिहाइश का और हमारी प्रेजेंस का। हम रुके थे मोदी नगर, हमने चाय वाय पी है, अब चलेंगे आगे। फॉग बहुत है। हम तो सोच रहे थे मेरठ बाईपास पार करके रुके, लेकिन फॉग इतनी थी हमें रुकना ही पड़ा और अब चलेंगे आगे। देखते हैं कहाँ तक फॉग मिलती है। GoPro turn off। GoPro भी नाराज हो गया हमारा। उतना ही अभी तक, आज तो हरिद्वार तक भी ऐसे लग रहा है कि इतना ही कोहरा मिलेगा। गाड़ी जैसे 50 मीटर 100 मीटर आगे निकलती है एकदम गायब हो जाती है। कोहरा इतना है कि कुछ भी नहीं दिख रहा, इसलिए हम बहुत धीरे धीरे स्लो स्लो चल रहे हैं। रिस्क लेना बेकार है और कोहरे में जो है बहुत ही केयरफुल चलना चाहिए क्योंकि कुदरत से आप नहीं डर सकते। हम पहुंच चुके हैं मिडवे। ठंड बहुत है और कोहरे का कहर खत्म ही नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं ये बारिश नहीं है, कोहरा है सामने। हेलमेट पे और रेन सूट पे ये बिल्कुल ही सब गीले पड़े हैं। हमारा सामान, हम ग्लव्स, तो बिल्कुल ही ठंडा हो रखा है सब कुछ। सॉलिड ठंड है। अब यहाँ ब्रेकफास्ट करेंगे फिर आगे चलेंगे। ठंड ने जो है और कोहरे ने जो है हमें हिला डाला। हाउस द जोश।
कोहरे का कोहराम अभी तक चालू है। हम जब दिल्ली से निकले हैं और अभी तक कोहरा ऐसा है कि 50 मीटर से आगे अब पहले तो 10-15 मीटर दिख रहा था, अब 50 मीटर लगभग दिखने लगा है। लेकिन कोहरा एकदम हवा के साथ साथ बहुत तेज़ आ जाता है। और अब हम मिडवे पे हैं, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। ब्रेकफास्ट हमारे लाए हैं योगेश जी। भाभी जी ने सुबह सुबह उठ के बनाई है इडली, नारियल की चटनी, और जो है मज़ा बांध रही है मौसम का इस यूट्यूब चलाते हो भैया? यूट्यूब चलाते हो? सब्सक्राइब कर लो हमारा चैनल, आपको दिखाएंगे। देखो ये जबरदस्ती सब्सक्राइब करा रहे हैं चैनल। इनका नाम है जुगल का सरवानी। भैया भी हंस रहे। ब्रेकफास्ट हो गया है, हम मुजफ्फरनगर से निकल रहे हैं अब आगे रास्ते के लिए। मौसम अभी भी वैसे ही बना हुआ है और सब निकल गए हैं। धीरे धीरे हम अपनी मंजिल की तरफ चलेंगे। ये सफर तिरंगे तो बहुत देखे हैं, लेकिन इस बाइकर का तिरंगा देखिए कितना लंबा झंडा लगा रखा है। तो फाइनली वी रीच्ड एट हरिद्वार, और जैसे हरिद्वार पहुंचे हैं सूरज भी निकल गया है। मेरे उल्टे हाथ पे है, लेफ्ट हैंड पे जो है हरिद्वार सिटी है, मनसा देवी मंदिर है ऊपर। देखिए इस वक्त पानी रोक रखा है, कुछ काम चल रहा है लगता है। और ये हरिद्वार सिटी, सामने हर की पौड़ी जो आप देख सकते हैं, सामने मंदिर है, लाल पीला हरा सा जो मंदिर है वो है हर की पौड़ी। और हमने यहाँ ऋषिकेश से पहले और हरिद्वार के बाद बीच में हमने रुके थे, हमने यहाँ लंच करा। टाइम हो रहे हैं 1 और अब हम निकलेंगे आगे के लिए। रोड जो है बहुत ही प्यारी हो गई है। ये सब तैयारी है कुंभ 2021 की, जो महाकुंभ होना है यहाँ पे, उसकी तैयारी है। और चारधाम जो रोड है ये वो है, बहुत ज़ोर शोरों से काम हो रहा है। 4 महीने में तो हमें बहुत ही ज़्यादा फ़र्क देखने को मिला है। और आने वाले टाइम में जब तक ये समझिए कि यात्रा चालू होगी, जब तक तो ये बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट हो जाएगा यहाँ पे। तो फाइनली हम ऋषिकेश पहुँच गए हैं। यहाँ पे हम पेट्रोल डलवाएंगे, अपनी बाइक्स रिफिल कराएंगे, फिर आगे की राइड को वो आगे चलेंगे। पेट्रोल पंप आ गया है। देखिए सामने है ऋषिकेश की पहाड़ियाँ की तली में बहती है गंगा जी। ये है रास्ता जो आपके सामने हमारा राइट हैंड से आ रहा है। ये रास्ता ये आता है सिटी में से होता हुआ, हम आए हैं आउटर से होते हुए। और लेफ्ट हैंड पे है पड़ेगा राम झूला, लक्ष्मण झूला।
आधे घंटे से हम जाम में फंसे थे। जाम नहीं, एक्चुअली रिपेयर वर्क चल रहा था यहाँ पे, उसकी वजह से सारा ट्रैफिक रुका हुआ था। अब खुला है, पीछे बहुत हैवी ट्रैफिक लग चुका है, जैसा कि हमें हर टूर पे ट्रैफिक मिलता है। रोड ब्लॉक थी, अब खुली है, अब आगे चलेंगे। इतनी देर में तो हम अब देवप्रयाग पहुंचने वाले होते, अब वही टाइम अब हमें भारी पड़ेगा। लेकिन ये भी अच्छा है कि कोई बुकिंग नहीं है, जहाँ तक चला जाएगा जाएंगे और उसके बाद रुक जाएंगे। ट्रैफिक खुलते ही सबसे पहले बाइक्स निकल रही हैं। देखिए ये अभी साफ हुआ है, जिसकी वजह से ट्रैफिक रुका हुआ था। मोस्टली काम हो चुका है, बस थोड़ा बहुत जो है 10% जो है ऑल वेदर रोड का काम रह गया है, क्योंकि यहाँ पे जो है हर सीज़न में लैंडस्लाइड होती है, तो काम जो है ख़त्म तो होता ही नहीं, बढ़ता ही रहता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द रोड बड़ी अच्छी हो गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्मूथ रोड है, गड्ढे भी बहुत कम है। लेकिन अब ट्रैफिक आ जाएगा साथ। ये देखिए डगमग 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 रोड पे। जब जितने बड़े बड़े रोड पड़े हो तो बाइक चलाने में थोड़ा सा डर लगता है कि कहीं स्लिप ना हो जाए। आप रोड कंडीशन देख सकते हैं मेरे गोप्रो से, और जो बैक साइड में गोप्रो लगा है विशाल के, तो वो भी आपको बहुत सारे व्यूज़ दिखाएगा। देवप्रयाग पहुंच गए हैं। देखिए नीचे संगम, आप देख सकते हैं कितना क्लियर कट आपको संगम नज़र आएगा। वो जो हाँ वही टेंपल है, जो नीचे वहाँ घाट है, वहाँ पे नहाते हैं, स्नान करते हैं। और ये देवप्रयाग है। अब हमें जाना है उस रोड पे, वहाँ से होते हुए आगे श्रीनगर और फिर आगे रुद्रप्रयाग। मौसम अच्छा हो रहा है, हम देखते हैं जब तक उजाला है तब तक चलेंगे, फिर जहाँ देखा जाएगा वहाँ स्टे करेंगे। वापसी में देखेंगे, अगर टाइम होगा तो वापसी में मंदिर के दर्शन करेंगे और हो सका तो स्नान भी करेंगे। आप देख सकते हैं संगम में दोनों तरह का पानी कितना क्लियर दिख रहा है। हम पहुँच चुके हैं कीर्तिनगर, अब पड़ेगा श्रीनगर। मौसम बहुत अच्छा है, लगभग 6 बज चुके हैं। रोड कंडीशन जो है सुपर्ब, सिर्फ थोड़ा सा पैच जो है हमें वो ख़राब मिला था। और देवप्रयाग से रुद्रप्रयाग तक जो रास्ता है वो तो एकदम मक्खन हो गया है। अभी जो कई महीनों तक ये रास्ता बंद रहा, उसका नतीजा ये ऐसा है कि आप ये समझ लीजिए बिल्कुल मक्खन है। ये बिल्कुल हाईवे जिसे कह सकते हैं, वो हाईवे है। ये 4 धाम यात्रा का रूट ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ लाखों लोग आते हैं, बहुत भीड़ आती है। लेकिन ये रास्ता बहुत ख़राब था। अब जो है इसकी कंडीशन बहुत प्यारी हो चुकी है। रोड पे कहीं कोई गड्ढा नहीं, कहीं कोई दाग नहीं, एकदम नई नवेली। और ऐसी रोड पे चलने का भी मज़ा आता है। सिर्फ देवप्रयाग से पहले कुछ पैच ख़राब था, उसके बाद तो सारा पैच बहुत अच्छा है। ये बहुत स्मूथ है और लगभग हम श्रीनगर पहुंच ही गए। ये श्रीनगर ही लगता है। अंधेरा हो चुका है, अभी देखते हैं थोड़ी दूर जहाँ तक चलते हैं, फिर उसके बाद हम अपना स्टे करेंगे आज यहीं पे। क्योंकि अर्ली मॉर्निंग हम सब निकले थे, 5 बजे उठे थे, 3:30 4 बजे के करीब। सो फाइनली होटल मिल गया। श्रीनगर से निकलते निकलते रुद्रप्रयाग पहुंच गए।
और ऑर्डर ले लिया है। ऊपर हमारे रूम में बैग खोलेंगे और फिर अपना रूम में जाएंगे।